हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ये हमारा थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने स्पिनोनी फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है और उसके बाद ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किन किन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन में होता है और कहाँ कहाँ पर इसकी क्वेंचिंग में शमन हो जाता है वो हमने देखा था। और आज की वीडियो में हम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को डिस्कस करेंगे। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग या इसको हम बोलते हैं एलएस का क्वांटम नंबर्स। इसको रसेल और सॉल्डर्स ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम रसेल सॉल्डर्स कपलिंग भी कहते हैं। 12th में भी है या फिर हम इसको आरएस कपलिंग भी रिवाइज कर लेते हैं। चार प्रकार है बेसिकली लेंथेनाइट्स और क्वांटम नंबर। थर्ड रो के जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है उनके लिए ऑर्बिटलों की एंगुलर मोमेंटम या अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको नहीं आ सकता। क्वांटम संख्या और इसको हम दूसरी चीज एल से डिनोट करते हैं। जो एलएस कपलिंग है थर्ड है और आरएस मैग्नेटिक है क्वांटम नंबर, इसको उनका भी एम से डिफरेंट तरह से यूज होता है। एलएस क्वांटम लाइटर एटम्स के लिए यूज होती है। क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या ये ऑर्बिटल की साइज के इंफॉर्मेशन देती है। और जो एंगुलर क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल की शेप बताता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो स्पेस में ऑर्बिटल किस प्रकार से ओरिएंटेड है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। और जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। बेसिकली जो कपलिंग है वो तीन टाइप की होती है, एसएस कपलिंग, एलएल कपलिंग और एलएस कपलिंग। एसएस कपलिंग से जो टोटल स्पिन कपलिंग आती है उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद होती है एलएल कपलिंग, उससे कैपिटल एल हमें मिलता है। और एलएस कपलिंग से जे की वैल्यू मिलती है। और जे अगर जब कपलिंग करता है तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं जे कपलिंग। लेकिन अभी करंट में हम रसेल सॉल्डर्स कपलिंग की बात करेंगे, यानी कि एलएस कपलिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि द यूजुअल पैटर्न फॉर ऑल एटम्स इज दैट the orbital angular momentum L of the various electrons are coupled together into a single resultant। यानी कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो सेकेंड क्वांटम नंबर है उसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। वो ईच इलेक्ट्रॉन की जो एल की वैल्यू है यानी कि एंगुलर मोमेंट है वो आपस में कपल करके रिजल्टेंट या टोटल एंगुलर मोमेंटम देते हैं। उसी प्रकार से जो नेट स्पिन एंगुलर मोमेंट है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कपल करता है और रिजल्टेंट कैपिटल एस के रूप में हमें एल एल कपलिंग और एस एस कपलिंग से जो रिजल्टेंट एस और एल की वैल्यू आती है वो आपस में कंबाइन करके टोटल एंगुलर मोमेंटम जे देते हैं। जे इक्वल टू एल प्लस एस। जब दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए अलग अलग क्वांटम नंबर्स आपस में कंबाइन करते हैं L1 और L2, तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया किस प्रकार से LL कपलिंग होती है, लेकिन अलाउड वैल्यूज कितनी होती है, एल की जो वैल्यूज होगी उसके कितने मान होंगे। तो वो मान होंगे L1 प्लस L2 से लेकर L1 माइनस L2 तक। उसी प्रकार से हम S और J की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो एल की जो गिवन वैल्यू है उसके लिए जे की कितने अलाउड वैल्यूज होती है। तो जे की जो अलाउड वैल्यूज होगी देन उसके कितने मान पॉसिबल है, तो वो होंगे एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। जब एल की वैल्यू अगर एस से बड़ी होगी तो वहाँ पर 2s प्लस 1 वैल्यू होगी जे की। लेकिन अगर एल की वैल्यू एस से कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो पॉसिबल वैल्यूज होगी जे की वो होगी 2l प्लस 1। यानी कि जिसका मान छोटा होगा उसका 2x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि अगर s की वैल्यू छोटी है तो j की जो वैल्यूज होगी वो टोटल कितनी होगी 2s प्लस 1। अगर l की वैल्यू छोटी है तो वहाँ पर
जे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2l प्लस 1 के। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगी कि l छोटा है या s छोटा है। सबसे पहला होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट, यानी कि जो सिस्टम है उसकी बहुलता कितनी है। फिर उसके बाद आती है एल की वैल्यू और जे की वैल्यू। एल और जे की वैल्यू को हम डिस्कस कर लिया है। अब है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट, इसको हम 2s प्लस 1 से डिनोट करते हैं। तो ये कब सिंगलेट स्टेट होगी और कब ट्रिपलेट स्टेट होगी वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फॉर ए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ पर S1 और S2 दोनों की वैल्यू हाफ है, तो जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट स्पिन में होंगे। एक की वैल्यू प्लस हाफ है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ। तो जो रिजल्टेंट एस होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जब इसको हम मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे एस की वैल्यू को, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। ये बताता है उसकी स्टेट को कि ये सिंगलेट स्टेट में है। लेकिन जब एस की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर जो स्टेट होगी वो क्या होगी, ट्रिपलेट स्टेट। अब हम और टर्म सिंबल की बात करते हैं, या इसको हम स्टेट सिंबल भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो यहाँ पर एज ए है वो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। और इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 2s प्लस 1 एल और जे। 2s प्लस 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट को, और जे की जो वैल्यू है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। और एल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर जो टोटल एंगुलर क्वांटम मोमेंटम है, एस पी डी। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एल एस कपलिंग नोटेशन को हम किस प्रकार से रीड आउट करेंगे उसको हम समझते हैं। अगर हमें दिया हुआ है कि एस की वैल्यू हाफ है और एल की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3/2 और हाफ है, तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स होगी वो किस प्रकार से होगी। तो हम उसको यहाँ पर टर्म सिंबल के रूप में रख के देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है। तो जब हम s की वैल्यू हाफ रखेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या होगी, 2। तो ये दोनों ही स्टेट्स की, क्योंकि यहाँ पर j की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी होगी, टर्म सिंबल्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो और दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम होगी, वो होगी 2। अब बात करते हैं l की वैल्यू की। l की वैल्यू जब 0 1 2 3 होती है तो रेस्पेक्टिवली इनको हम डिनोट करते हैं एस पी डी एफ से। तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे p। तो दोनों ही टर्म्स में l की वैल्यू क्या होगी, p। और यहाँ पर z की दो वैल्यूज है 3/2 और 1/2। तो एक टर्म में हो जाएगा 3/2 और सेकेंड टर्म में हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर ये हम इसको इस प्रकार से रीड करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो है डबलेट पी 3/2 और जो सेकेंड टर्म है वो है डबलेट पी हाफ। टर्म सिंबल्स को अच्छे से समझने के लिए इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो उसके रिलेटिव टर्म सिंबल्स आपको निकालने हैं। यहाँ पर आर एस कपलिंग से आपको वैल्यूज दी हुई है एल एस की, एल की वैल्यू दी हुई है यहाँ 3 सेट्स में। तो आपको जो कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स है या वो आपको निकालनी है, टर्म सिंबल निकालना है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ग्राउंड टर्म सिंबल कौन सा है। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग टर्म सिंबल्स कैलकुलेट करने हैं, या उसको किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। अब हम ब्रीफ में जे कपलिंग को भी देख लेते हैं। जे कपलिंग और एल एस कपलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो एल एस कपलिंग है उसमें इंडिविजुअल जो एल है, जो रिजल्टेंट एल है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट होता है। ऐसे ही जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर या कैपिटल एस की वैल्यू है
वो स्पिन क्वांटम नंबर के वेक्टर एडिशन से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद इनकी, लेकिन जे कपलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर और एल और एस जो है, ईच इलेक्ट्रॉन का सेपरेट वेक्टर एडिशन है, उससे ईच इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जे की वैल्यूज आ जाती है। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर उसका इंडिविजुअल L1 और S1 को वेक्टर एडिट करेंगे, जो J1 J2 J3, ऐसे हमें जे की वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। फिर उनका जे वैल्यूज के एडिशन से हमें रिजल्टेंट जे फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दो दो डिफरेंट कपलिंग स्कीम है, जे कपलिंग और एल एस कपलिंग। जे कपलिंग में इंडिविजुअल जे की वैल्यूज निकाल के फिर उनकी कपलिंग